हमें प्रक्षेप्य गति में उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई और अगर क्षैतिज परास का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए एक फिगर ड्रा करेंगे जिसमें एक्स अक्ष होगा और ये वाई अक्ष होगा। और ऑब्जेक्ट को मान लिया यहाँ इस पॉइंट से थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से फेंका जाता है। तो अब तीनों का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, इस वेग u का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लेंगे। तो मान लिया जो क्षैतिज घटक u का है वो ux है और जो ऊर्ध्वाधर घटक है u का वो uy है। अब ux की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से जो क्षैतिज घटक है तो अगर इसको वैल्यू निकालें तो ux इक्वल टू u cos थीटा, इसी तरह uy इक्वल टू u sin थीटा। तो इस तरह से जो u cos थीटा है वो क्षैतिज दिशा में चलने के लिए यूज करेंगे और जो u sin थीटा है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में चलने के लिए यूज करेंगे। अब अगर हमें निकालना है उड्डयन काल, तो उड्डयन काल का मतलब वस्तु को फेंकने के बाद कितनी देर तक वो हवा में रहा। तो हवा में मतलब ये उच्चतम बिंदु तक, यहाँ अगर माने उच्चतम बिंदु तो उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा समय और फिर वहाँ से आने में लगा समय, तो यही कुल समय निकालें तो ये उड्डयन काल हो जाएगा। ये मान लो उच्चतम बिंदु है, इसकी ऊंचाई h है और यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा वो vy का मान 0 हो जाएगा उच्चतम बिंदु पर, और जबकि क्षैतिज वेग का मान 0 नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में लगा समय निकालेंगे। तो इसके लिए हम कौन सा समीकरण यूज करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी से। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू है कितना होगा अंतिम वेग यहाँ उच्चतम बिंदु के लिए, ये वैल्यू हो जाएगी 0 और u की वैल्यू क्या होगी उच्चतम बिंदु पर पहुँचने के लिए हमें कौन सा घटक यूज करेंगे, u का u sin थीटा। तो u के जगह पर हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी u sin थीटा बाई जी। तो ये तो उच्चतम बिंदु पहुँचने में लगा समय हो गया। अगर अब हमें कुल समय निकालना है जिसको हम उड्डयन काल कैपिटल T से डिनोट करते हैं, तो कुल समय मतलब जितना समय जाने में लगा उतने समय आने में लगे। तो t इक्वल टू 2t दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। तो इस तरह से उड्डयन काल के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। अब अगर हमें इस फिगर से दूसरा निकालना है प्रक्षेप्य की ऊंचाई कि कितनी ऊंचाई तक गया, तो ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गति का कौन सा समीकरण यूज करें जिससे कि ऊंचाई आसानी से निकल जाए। तो इसके लिए गति का तीसरा समीकरण यूज करेंगे जो क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इस फार्मूले से अगर हम निकालेंगे तो v की वैल्यू क्या होगा, उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, इसका वर्ग। u की वैल्यू क्या होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग क्या है u sin थीटा, u sin थीटा का वर्ग माइनस 2gh। तो h की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इस तरह से हमें प्रक्षेप की ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। अब अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दें तो h की वैल्यू जो होगा h मैक्स कितना होगा u स्क्वायर बाई 2g प्राप्त हो जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट हो गया। अब इसके बाद तीसरा होता है क्षैतिज परास। तो परास जो अगर इस चित्र से देखें तो ये दूरी होती है r। तो क्षैतिज परास निकालने के क्या करेंगे, गति का एक समीकरण दूसरा होता है जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर का, क्योंकि क्षैतिज समीकरण 0 होता है। और s के वैल्यू मतलब परास, क्षैतिज परास जो r इक्वल टू होगा क्षैतिज वेग
यू एक्स गुणे कितना कुल समय लगा टी। तो यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्षैतिज दिशा में यू cos थीटा इंटू टी की वैल्यू पहले निकाले हैं 2u sin थीटा बाई जी। तो इस तरह से कितना आ जाएगा यहाँ से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आ गया आर की वैल्यू। अब अगर हमें आर मैक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो साइन 2 थीटा है इसकी वैल्यू क्या है 1 करना पड़ेगा। तो हमें आर की वैल्यू आर मैक्स मिलेगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि थीटा की किस वैल्यू के लिए आर मैक्स मिलेगा। तो साइन 2 थीटा को 1 करना पड़ेगा, तो 1 इसके इक्वल होगा साइन 90 डिग्री के। तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर आर की वैल्यू आर मैक्स होगी। तो यहाँ से अब अगर आर मैक्स निकालेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री 5 जी। तो कितना आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा। साइन 90 को साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आर मैक्स की वैल्यू हो गई, जिसे हमने एच मैक्स की वैल्यू निकालता।